हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था गैसों का विनिमय और आयतन और जो समताएं पढ़ी थी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गैसों का परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो ये परिवहन कैसे होता है, चलिए देखते हैं। गैसों का परिवहन, दो गैसें हैं हमारी O2 और CO2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का माध्यम रक्त होता है। यानी परिवहन कैसे होता है, रक्त के द्वारा होता है। लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में लाल रक्त कणिकाओं द्वारा होता है। लाल रक्त कणिकाओं द्वारा कैसे होगा? लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है और उससे ये ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जिसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला जाता है। देख लेते हैं इधर कि ऑक्सीजन का परिवहन पूरी 100% है, तो 97 तो ब्लड में आरबीसी के द्वारा हीमोग्लोबिन से जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। जो 3% बची उसका होगा प्लाज्मा में। जो ऑक्सीजन होती है वो प्लाज्मा में क्या करती है, ये प्लाज्मा में जाके घुल जाती है, तो इसका 3% का ऐसे परिवहन होता है। और देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट आयन बनाती है, जिसके द्वारा उसका परिवहन होता है। और 7% है वो प्लाज्मा में घुलनशील होके, और जो बची 23% है वो ब्लड में आरबीसी के साथ होएगी, हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ को, जिसको कार्बन मिनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ओके, तो लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन का 97% हो गया, शेष 3% का हो गया प्लाज्मा द्वारा घुल्ले अवस्था में। लगभग 20 से 25% CO2 का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं द्वारा होता है, जबकि 70% बाइकार्बोनेट के रूप में अभिगमित होती है। लगभग 7% CO2 प्लाज्मा द्वारा घुल्ले अवस्था में होती है। ओके, अब देखते हैं कि ऑक्सीजन का परिवहन कैसे कैसे होता है। ये तो शॉर्ट में देखा था, अब पूरा इसको डीप में देखेंगे। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में स्थित एक लाल रंग का लोह युक्त वर्णक है। इतना तो आपको पहले से ही पता है, ये तो आपने पहले पढ़ रखा होगा। हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल ढंग से बंधकर ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का गठन कर सकता है या फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। सीधी बात यह है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के उसका परिवहन होता है। और जो एक हीमोग्लोबिन है उसके साथ 4 ऑक्सीजन अणु जुड़ सकते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बंधना प्राथमिक तौर पर ऑक्सीजन के आंशिक दाब से संबंधित है। ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर वो डिपेंड करता है, उसके साथ हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना। CO2 का आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और तापमान कुछ अन्य कारक है जो इस बंधन को बाधित कर सकते हैं, यानी ये उसको प्रभावित कर सकते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनने देंगे। कौन कौन है इसमें? CO2 का आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और तापक्रम। नेक्स्ट है इसमें कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्ति को PO2 के सापेक्ष आलेखित करने पर सिग्माग वक्र या फिर सिग्मोइड कर्व प्राप्त होते हैं। अगर हम इसका वक्र बनाएंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र जिसे बोलते हैं, तो ये एस शेप्ड का या फिर सिग्मोइड कर्व इसे बोला जाता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो ध्यान रखना ये सिग्मोइड कर्व बनता है, एस शेप का बनता है, जिसे वियोजन वक्र भी कहते हैं, जो हीमोग्लोबिन से O2 बंधन को प्रभावित करने वाले PCO2H पॉजिटिव आयन सांद्रता आदि घटकों के अध्ययन में अत्यधिक सहायक होता है। कूपिकाओं में जहाँ उच्च PO2, निम्न PCO2 और कम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और साथ में निम्न तापक्रम, ये कैसे डिपेंड करता है, किस चीज़ में या फिर किस कंडीशन में जल्दी से ऑक्सी हीमोग्लोबिन होएगा। तो ये कंडीशन होनी चाहिए जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ईजी होएगा। वहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए ये सभी घटक अनुकूल साबित होते हैं। अगर इसका विपरीत होगा तो यहाँ से क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के वियोजन के लिए वो अनुकूल हो जाएगा, यानी इसका उल्टा होएगा कुछ भी, तो वहाँ से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से टूट जाएगा दोनों का और अलग अलग हो जाएंगे। इससे स्पष्ट है कि O2 हीमोग्लोबिन से फेफड़ों की सतह पर बंधता है और ऊतकों में वियोज हो जाती है। यानी जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से फेफड़ों की सतह पर बनता है और बाद में वियोजित हो जाता है। जो प्रत्येक
प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनित रक्त सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थितियों में ऊतकों को लगभग 5 मिली ऑक्सीजन। जो 100 ml रक्त है वो सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन ही ऊतकों को देता है। नेक्स्ट अब हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। ये इसका उल्टा हो गया। उसमें हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा था, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाएगा तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बन जाएगा। और कितना परसेंट, 20 से 25% या फिर 23% हमने जो देखा था उसका परिवहन ऐसे हो रहा था। उसमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब प्रभावित कर रहा था, इसमें CO2 के आंशिक दाब से ये संबंधित होती है। PO2 इस बंधन को प्रभावित करने वाला मुख्य एक कारक है। ऊतकों में उच्च दाब, उच्च PCO2 और निम्न PO2 की अवस्था होने से हीमोग्लोबिन से CO2 का बंधन होता है। यहाँ पे इसका उल्टा है तो देखो सीधी सी बात है कि अगर ऑक्सीजन के साथ में ये कंडीशन होएगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अगर इनका उल्टा हुआ तो ऑक्सीजन तो टूट जाएगी और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी। और ये ऐसे कहाँ पे होता है, ये हमारा होता है ऊतकों में हीमोग्लोबिन से बंधित CO2 कुपिका में मुक्त हो जाती है। इस प्रकार से वियोजन होने के बाद इसमें एक एंजाइम हेल्प करता है, वो है एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसकी सांद्रता लाल रक्त कणिकाओं में उच्च और प्लाज्मा में कम होती है। प्लाज्मा में कम और RBC में सांद्रता ज़्यादा। इस एंजाइम से निम्नलिखित प्रतिक्रिया दोनों दिशाओं में सुगम होती है, यानी दोनों दिशाओं में हो सकती है इस एंजाइम से अभिक्रिया। पहले कार्बन और हाइड्रोजन इसकी उपस्थिति में जो हमारा बाइकार्बोनेट बनाएगा और उसके बाद में वापस ये जाके पहले H2CO3 बनाएगा, बाद में बाइकार्बोनेट आयन बनाएगा और बाद में वापस ये जुड़ के ये बनाएगा H2CO3 और बाद में वापस CO2 ऐसे मुक्त हो जाएगी। तो यही इसमें लिखा है, ऊतकों में अपचय के कारण PCO2 अधिक होने से CO2 रक्त में विसरित हो जाती है। PCO2 अगर ज़्यादा होएगा तो CO2 रक्त में आ जाएगी, ब्लड में, और HCO3 और H पॉजिटिव आयन बनाती है। कुपिका में PCO2 कम होने से प्रतिक्रिया की दिशा विपरीत हो जाती है। अगर PCO2 कम है तो ये दिशा वापस विपरीत हो जाएगी, जिससे CO2 और H2O बनते हैं, जिससे वापस ये CO2 और H2O बन गए। इस तरह बाइकार्बोनेट के रूप में ऊतक स्तर पर और कुपिका तक परिवर्तित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ पुनः CO2 के रूप में मुक्त हो जाती है। पहले कुपिका और ऊतक तक ये जाती है और बाद में वापस ऐसे मुक्त हो जाती है CO2 प्रति। ये यहाँ से फिर से इम्पोर्टेंट है, एक ये यहाँ पे बताया कि 100 ml से वो 5 ml ऑक्सीजन देता है और यहाँ पे 100 मिलीलीटर वी ऑक्सीजनित जो रक्त है वो कुपिका में CO2 की 4 मिली मात्रा मुक्त होती है। ये 4 मिली मात्रा देगा, वो 5 मिली मात्रा 5 ml और यहाँ पे 4 ml। ओके, नेक्स्ट सॉल्यूशन का नियमन ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।